नमस्कार दोस्तों, स्वागत है वाईफाई समर्पण यूट्यूब चैनल में। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान के लोकवाद्य यंत्र। राजस्थान के लोकवाद्य यंत्र का पार्ट पहले हमने एक पढ़ लिया था। आज हम इसका दूसरा पार्ट पढ़ेंगे। यदि आपने पिछले जो वीडियोस इनसे नहीं देखे हैं तो आप चैनल की डिस्क्रिप्शन या फिर प्लेलिस्ट में जाइए, जहाँ पे आपको वीडियोज मिल जाएंगे। और यदि आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, राजस्थान के लोकवाद्य यंत्र। यहाँ से सीधा सवाल पूछा जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्ववाद्य यंत्र है या नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा सुशिर वाद्य यंत्र है या नहीं है। ऐसे सवाल आते हैं, सीधे सवाल आते हैं। तो हमने पार्ट जो एक पढ़ा था उसमें पढ़ा था राजस्थान के जो लोकवाद्य यंत्र में तत्ववाद्य यंत्र थे, तार वाले थे। आज हम जो बात करेंगे सुशिर वाद्य यंत्र की बात करेंगे हम। आज यहाँ पर ना टॉपिक होगा राजस्थान के लोकवाद्य यंत्र में सुशिर। सुशिर का मतलब होता है जो फूंक देकर के बजाए जाते हैं, सुशिर वाद्य यंत्र। देखिए दोस्तों, ये बिना ट्रिक के याद नहीं होगा, क्योंकि इसमें आपको कन्फ्यूजन हो जाता है कि कौन सा सवाल होगा या नहीं होगा, कौन सा जो है तत्व होगा या घन होगा, इस प्रकार के होते हैं। तो एक ट्रिक, आसान एक मैं ट्रिक के साथ बता देता हूँ। देखिए, सुशिर वाद्य यंत्र की बात करेंगे, यानी जो फूंक दे करके बजाते हैं उनकी बात करते हैं। देखिए, एक मैं यहाँ ट्रिक बनाता हूँ आपको। ये एक ट्रिक देखिए, मौसम संपू अन, मौसम संपू अन, ये एक ट्रिक याद कर लीजिए आप। इससे आपको सुशिर वाद्य यंत्र हो जाएगा। मो का होगा मोरचंग, स का सतारा और मैं का मसक, स का सहनाई, सहनाई आपने नाम सुना होगा, पू का पुंगी, ए से अलगोजा, ए से अलगोजा, न से नड़। ये है राजस्थान के जो सुशिर वाद्य यंत्र की बात करते हैं। और अब हम यहाँ इनको डिटेल से पढ़ेंगे। इनके अलावा भी कुछ जो राजस्थान के सुशिर वाद्य यंत्र में होंगे, जैसे भूंगल है, नागफणी है, सिंगी है, वो आगे देखेंगे। सबसे पहले हम जो बात करते हैं, ये देखिए आप, अपन लेते हैं सबसे पहले मोरचंग की बात करते हैं। यहाँ मैं ले रहा हूँ मोरचंग, पहला ये वाद्य यंत्र है सुशिर वाद्य यंत्र में। देखिए मोरचंग, मोरचंग के बारे में हम यहाँ बात करें तो ये लंगा गायक, जो लंगा जाति है, वो लंगा जाति के द्वारा ये मोरचंग बजाया जाता है। और ये जो बजाते हैं वो सतारा और सारंगी की संगत के अंदर बजाते हैं। तो अपन कह सकते हैं सारंगी व सतारा की संगत में बजाया जाता है। किसको? मोरचंग को। होठों के बीच में रख करके, होठों के बीच में रख करके, और सतारा और सारंगी की संगत में लंगा जाति के लोग बजाते हैं। और ये लंगा जाति के लोग कहाँ होते हैं? मरु प्रदेश में ज़्यादातर पाए जाते हैं। तो हमने ये पहला देखा मोरचंग। मोरचंग के बाद में हम जो दूसरा वाद्य यंत्र की बात करते हैं, ये होगा अपना सतारा। देखिए, दूसरा जो ये स से हम ले रहे हैं सतारा। सतारा एक समन्वित रूप है, किसका? देखिए, अलगोजा, अलगोजा, सहनाई, सहनाई, सहनाई का आपने नाम सुना ही होगा, अलगोजा, सहनाई और बांसुरी। तो सतारा किसका एक समन्वित रूप है? अलगोजा का, सहनाई का, बांसुरी का, ये एक तरह से समन्वित रूप है। अच्छा, ये जो सतारा है ये कहाँ पे बजाते हैं ज़्यादातर? जैसलमेर बाड़मेर सेक्टर में, जैसलमेर व बाड़मेर सेक्टर में ज़्यादातर ये बजाया जाता है। क्या? सतारा। अच्छा, इसको जो बजाने वाली जाति है कौन कौन सी है? देखिए, गडरिया, गडरिया है, मेघवाल है, मुस्लिम जाति के लोग बजाते हैं। गडरिया, मेघवाल, मुस्लिम जाति के लोगों के द्वारा
सतारा बजाया जाता है। और ये किसका एक मिला जुला रूप है? अलगोजा का, शहनाई का और बांसुरी का ये एक मिला जुला रूप है। अब देखिए इसकी इसी ट्रिक के अंदर अपन आगे बात करते हैं मसक। देखिए मसक है जो ये बैरुजी के भोपों के द्वारा बजाई जाती है। तो यहाँ ट्रिक ले रहे हैं अपन मसक की बात करते हैं। यहाँ अपन लेते हैं मसक। देखिए मसक जो है इसकी आवाज़ है ये पूंगी की तरह होती है। तो मसक की आवाज़ कैसी होती है? पूंगी की तरह आवाज़ होती है इसकी, पूंगी की तरह आवाज़ होती है, पूंगी की तरह इसकी आवाज़ होती है। और मसक कौन बजाता है? बैरुजी के भोपों के द्वारा। मसक किसके द्वारा बजाया जाता है? बैरुजी के जो भोपे होते हैं, बैरुजी के भोपों के द्वारा। क्या चीज़ बात कर रहे हैं अपन? मसक की बात कर रहे हैं। आवाज़ पूंगी की तरह होती है, बैरुजी के भोपों के द्वारा बजाया जाता है। और ये किस सेक्टर में ज़्यादातर मसक है? ये कहाँ पर प्रचलित है? मसक देखिए आप अलवर व सवाई माधोपुर सेक्टर में ये ज़्यादा प्रचलित है। सवाई माधोपुर सेक्टर में ये ज़्यादा प्रचलित है। तो मसक के बाद में हम देखिए मोरचंग हो गया, सतारा हो गया, मसक हो गया। अब हम बात करेंगे शहनाई। देखिए शहनाई तो बहुत ही लोकप्रिय है और आपने नाम भी सुना होगा। शहनाई जो अपन कार्ड वगैरह होते हैं शादी के, उनके ऊपर भी शहनाई का जो चित्र बना हुआ होता है, बजाया जाते हुए। तो बात करते हैं शहनाई की। देखिए शहनाई पहली बात तो ये कब बजाते हैं? मांगलिक अवसरों पर, जो शादी आदि के अवसर होते हैं उनके ऊपर बजाया जाता है। तो शहनाई मांगलिक अवसरों पे, मांगलिक अवसरों पर शहनाई बजाई जाती है, ठीक है। और मांगलिक अवसरों पर भी विशेष तौर से शादी के अवसर पर, विवाह के अवसर पर, शादी के समय, विवाह के अवसरों पर ये शहनाई बजाई जाती है। अच्छा अब बात करते हैं शहनाई बनी हुई किसकी होती है। देखिए शहनाई सागवान, क्योंकि सागवान देखिए एक मजबूत लकड़ी है, सागवान और अपने जो मरु प्रदेश में पाया जाता है शीशम, तो सागवान और शीशम से ये शहनाई बनी होती है और मांगलिक अवसरों के ऊपर शहनाई को बजाया जाता है। अब देखिए शहनाई अपने हो गई, उसके बाद अपन चर्चा करते हैं पूंगी की। देखिए जो पूंगी होती है इसको आपने काफ़ी नाम भी सुना होगा कि जो कालबेलिया लोग हैं, पूंगी कालबेलिया लोग हैं, सांप को मोहित करने के लिए पूंगी बजाते हैं। तो विशेष तौर से इस कौन बजाते हैं इसको? कि कालबेलिया जाति के लोग, कालबेलिया जाति के लोग बजाते हैं। और किसके लिए? सांप को मोहित करते हैं इसे, सांप को मोहित करने के लिए कालबेलिया जाति के द्वारा ये बजाया जाता है। अच्छा पूंगी किसकी बनी होती है? आपने नाम सुना होगा छोटी घिया या लौकी, छोटी घिया या लौकी की बनी होती है। तो पूंगी है ये किससे बनी होती है? छोटी घिया या छोटी घिया या लौकी की बनी होती है, जिनकी अपन सब्जी वगैरह भी बनाते हैं। तो छोटी घिया या लौकी की ये पूंगी बनी हुई होती है, लौकी से बनी हुई होती है, ठीक है। और विशेष तौर से बजाते कौन है? कालबेलिया जाति के लोग बजाते हैं। यहीं पे अपन पूंगी के बाद में देखिए ये पूंगी हो गया, उसके बाद में अलगोजा, बाजे से अलगोजा। अलगोजा बहुत ही प्रसिद्ध है। एक साथ कालबेलिया जाति के लोग एक साथ मुंहों में 2 अलगोजे रख करके बजाते हैं। कितने? 2 अलगोजे। और राजस्थान का जो वाद्य यंत्र है वो भी क्या है? अलगोजा है। तो अलगोजा काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। यह देखिए आप अलगोजा, अलगोजा की हम यहाँ बात करते हैं। तो सबसे पहले जो अलगोजा होता कैसा है? यही बांस की लंबी नली की तरह होता है, यानी शीशम अपन कह सकते हैं, जो शीशम से क्या बने होते हैं? शहनाई। तो यही अलगोजा है, ये बांसुरी की तरह कह सकते हैं अपन, एक बांसुरी की तरह लंबा होता है। तो कहते हैं कि बांसुरी के समान होता है, बांसुरी के समान लंबी नली होती है, बांसुरी के समान होता है। और देखिए
दो अलगोजे एक साथ मुंह में रख करके, एक साथ मुंह में रख कर कालवे ले जाते के लोगों के द्वारा ये बजाया जाता है, दो अलगोजे एक साथ रख करके। और इसकी महत्वपूर्ण यदि अपन लाइन की बात करें, अलगोजे की महत्वपूर्ण लाइन क्या होगा कि राजस्थान का वाद्य यंत्र, राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र क्या है? अलगोजा। जैसे राज्य पक्षी होता है, राज्य पशु होता है, राज्य वृक्ष होता है, वैसे ही राजस्थान का जो राज्य वाद्य यंत्र वो क्या है? अलगोजा है। वही बांसुरी के समान होता है, दो अलगोजे एक साथ मुंह में रख करके बजाते हैं। इसके बाद अलगोजे के बाद में देखिए नड़। देखिए ये नड़ क्या होता है? देखिए नड़ है, ये मरु प्रदेश में ही बजाया जाता है और इसका जो प्रसिद्ध वादक था वो था कर्णा भील। तो यहाँ हम बात करते हैं नैफ और नड़ की। तो नड़ है ये मरु प्रदेश का है, जैसलमेर बाड़मेर सेक्टर का है, मरु प्रदेश में बजाते हैं किसको? नड़ को। और नड़ किससे बना होता है? केर की लकड़ी से। इसकी बना हुआ किससे होता है? केर की लकड़ी से बना होता है, केर की लकड़ी से बना हुआ होता है। और इसका जो प्रसिद्ध वादक था उसका नाम था कर्णा भील। कर्णा नाम था उसका, काफ़ी लंबी लंबी मूछें रखता था। तो नड़ मरु प्रदेश में केर की लकड़ी से बना होता है और प्रसिद्ध वादक कर्णा था, इसका प्रसिद्ध वादक था ये कर्णा। इसी प्रकार से इसमें देखिए स्ट्रिक के अलावा कुछ वाद्य यंत्र है, ट्रिक के अलावा उनमें जैसे बात करता हूं मैं भूंगल की। भूंगल देखिए आप, भूंगल तो भूंगल क्या है? ये सवाल पहले एग्जाम में, आरपीएससी एग्जाम के अंदर दोस्तों पूछा भी गया है, ध्यान रखना। भूंगल पहले एग्जाम में आ चुका है। भूंगल देखिए या भय आ रहा है, आपको ध्यान रखना भवाइयों का वाद्य यंत्र, भवाइयों का वाद्य यंत्र है। एक विशेष तौर से किसके द्वारा बजाया जाता है? भवाइयों के द्वारा। भवाई एक जाति है उसके द्वारा। और भूंगल भवाइयों का वाद्य यंत्र है। इसी भूंगल को क्या कहते हैं? रणभेरी भी कहते हैं। देखिए इस ट्रिक के अलावा कुछ जो छोटे मोटे थे इनके करवा देता हूँ। भवाइयों का वाद्य यंत्र है, इसे रणभेरी भी कहते हैं। और ये कहाँ का प्रसिद्ध है? भूंगल विशेष तौर से कहाँ बजाया जाता है? ये मेवाड़ सेक्टर में, मेवाड़ सेक्टर में बजाते हैं। आपने देखा होगा कि जो कई जो प्राचीन दुर्ग है, किले हैं, वहाँ के ऊपर आमने सामने दो सेनाओं के चित्र बने होते हैं और सेना के अग्रिम भाग में एक व्यक्ति ऐसा होता है, चित्र बनाया होता है, जो भूंगल बजा रहा होता है, रणभेरी बजा रहा होता है। यानी युद्ध शुरू होने से पहले कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है? भूंगल बजाया जाता था। तो आपने ऐसे कई चित्र देखे होंगे। तो ये रणभेरी यानी युद्ध शुरू होने से, युद्ध के समय ये बजाते थे किसको? भूंगल को, और इसे रणभेरी भी कहते हैं। देखिए और किसमें? गाँव में जो कोई भी खेल शुरू होता है, खेल शुरू होने से पहले भी मेवाड़ सेक्टर में रणभेरी बजाया जाता है। तो गाँव में खेल शुरू होने से पहले, शुरू होने से पूर्व भी क्या बजाते हैं? भूंगल को बजाया जाता है। ऐसे ही भूंगल के अलावा आपने नाम सुना होगा सिंगी। देखिए नाम से पता चल रहा है सिंगी। सिंगी किसकी बनी होती है? सींग की बनी होती है। मैं यह बात कर रहा हूँ सिंगी। देखिए याद भी रह जाएगा, जैसे सींग होता है, हिरण का सींग है, भैंसा का सींग है, तो अंदर से खोखला होता है, तो वैसे ही उसमें ही फूंक देख के बजाते हैं। सिंगी किससे बना होता है? ये सींग से, जैसे हिरण है, भैंस है, वैसा है, उसके सींग से बना होता है। और ये कौन बजाते हैं? साधु संतों द्वारा। साधु संतों द्वारा भगवान के स्मरण के समय बजाते हैं। भगवान को जब याद करते हैं, स्मरण करते हैं, तो उस समय ये सिंगी बजाते हैं। किसके द्वारा? साधु संतों के द्वारा। ऐसे हम बात करते हैं नागफणी। नागफणी
देखिए नाम भी क्या है, नाग है, तो इसकी आकृति भी कैसी होती है, सर्पिलाकार होती है। तो इसकी जो आकृति होती है नागफणी की, ये होती है सर्पाकार, सर्पाकार आकृति होती है। और नागफणी है वो पीतल से बनी होती है। तो बनी किससे होती है, पीतल से बनी हुई होती है नागफणी। और नागफणी कहाँ बजाते हैं, वही साधु संतों के द्वारा, साधु संतों द्वारा, साधु संतों द्वारा मंदिरों में नागफणी बजाया जाता है। तो देखिए ये जो सुशिर वाद्य यंत्र थे, मोरचंग, सतारा, मशक, शहनाई, पुंगी, अलगोजा, नड़, इसके अलावा आपको और क्या याद रखना है, जैसे अभी हमने बात की है कि भुंगल है, नागफणी है, सिंगी है, ये भी आपको सुशिर वाद्य यंत्र में याद रखना है। ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि अगले अपन बात करें। चलो आगे चलते हैं अपन। अब अपन लेते हैं अगला जो वाद्य यंत्र है, उसके अपन बात करेंगे अपन। ठीक है, आप अपने दो वाद्य यंत्र हो गए, दो प्रकार के जो वाद्य यंत्र है उनका हो गया, सुशिर वाद्य यंत्र हो गए। इससे पहले पार्ट फर्स्ट में हमने तत्व वाद्य यंत्र पढ़े थे, और अब अपन पढ़ेंगे अवनद वाद्य यंत्र। तीसरा जो प्रकार होगा वो होगा अवनद वाद्य यंत्र। देखिए अवनद जो वाद्य यंत्र होते हैं वो कौन से वाद्य यंत्र होते हैं, एक तो मैंने आपको तार वाले बताए थे, दूसरे फूंक दे करके बजाए थे। अवनद में क्या होता है, ये इसके ऊपर चमड़ा मंडा होता है, खाल से ढका होता है। तो अवनद वाद्य यंत्र अपन कह सकते हैं चमड़े से मंडे हुए या चमड़े से बने हुए वाद्य यंत्र, बने हुए वाद्य यंत्र। और इसी को भी अपन एक ट्रिक के साथ ही पढ़ेंगे। देखिए ट्रिक से थोड़ा आसान हो जाएगा, क्योंकि सवाल ऐसे ही आते हैं कि कौन सा वाद्य यंत्र पूछ लेते हैं, अवनद वाद्य यंत्र है या नहीं है। तो ट्रिक देखिए, चंख नो ताड़े मान, चंख नो ताड़े मान, ये आप याद रख लीजिए, चंख नो ताड़े मान। ठीक है, अब यहाँ देखिए इसका जो चमड़े से बने होते हैं उन वाद्य यंत्र में च फोर होता है चंग, ख का खंजरी, देखिए चंग की तरह होता है खंजरी। नो का है नौबत, नगाड़े का ही रूप होता है। ता का है तासा, तासा, और डे का है डेरू। मां का है मांधल, और न का है नगाड़ा। देखिए आपने चंग है, नगाड़े देखे होंगे, उनके ऊपर खाल से ये मंडे होते हैं। तो हम अवनद वाद्य यंत्र की बात कर रहे हैं, और सबसे पहला ही जो अपन जो यहाँ पर पढ़ेंगे चंग। देखिए चंग के बारे में अपन बात करते हैं। पहला वाद्य यंत्र है चंग। देखिए चंग कब बजाते हैं, चंग नृत्य कब करते हैं, होली पे। तो चंग कब बजाते हैं, ये होली पर बजाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा ये तुर्रा कलंगी ख्याल में भी बजाया जाता है। जो मेवाड़ सेक्टर का, चित्तौड़ सेक्टर का तुर्रा कलंगी ख्याल, उसमें भी चंग बजाते हैं। तो तुर्रा कलंगी ख्याल में भी चंग बजाया जाता है। और चंग आपने देखा ही होगा, होली के ऊपर बजाते हैं, आम गुआड़ के अंदर, चौपाल के अंदर। तो ये अपना हो गया चंग। चंग के बाद अपन बात करते हैं खंजरी की बात करेंगे अपन। ये है अपनी खंजरी। देखिए खंजरी के अपन जो बात करें, यहाँ पे खंजरी है, ये भी किसकी तरह होता है, चंग की तरह ही होती है, चंग की तरह ही होती है, चंग की तरह ही होती है। कौन सी, ये जो अपन खंजरी की जो बात करें, खंजरी। और इसको बजाते कौन है, कामड़ जाति के लोग हैं, भील है। किसको, खंजरी को, कामड़, भील है, और ये जो मेघवाल जाति के लोग हैं, यह ज़्यादातर खंजरी को बजाते हैं। ठीक है, तो अपने चंग हो गया, खंजरी हो गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलो अपन आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अपन बात करेंगे नौबत। आपने सुना होगा, बाजे चाहे नौबत बाजा, डिगीपुरी का राजा, डिगी कल्याण के जो राजा है वहाँ का नौबत प्रसिद्ध है। तो अपन देखिए आगे पढ़ते हैं, टॉपिक है अपना इसी में नौबत। देखिए नौबत बहुत बड़ा होता है,
और इसकी आवाज़ है 4-5 किलोमीटर दूर तक जाती है। तो यहाँ अपन जो बात करते हैं नौबत की, यह रहा ये नौबत, ये नौबत। तो नौबत है ये जो भैंसा होता है, जिसको अपन गाँव में पाडा भी बोलते हैं, ये भैंसे की खाल से बना होता है, भैंसा की खाल से बना होता है, भैंसा की खाल से ये चमड़े से ये बना होता है। और जो नौबत की आवाज़ है, इसकी ध्वनि है नौबत की, वो बहुत दूर तक जाती है, 3-4 किलोमीटर तक, 3-4 किलोमीटर दूरी तक इसकी नौबत की ध्वनि जाती है। और नौबत विशेष तौर से कहाँ पे बजाते हैं? मंदिरों में बजाया जाता है। तो नौबत मंदिरों में बजाया जाता है। ठीक है, तो ये तो अपना क्या हुआ नौबत। अब यहीं पर हम बात करेंगे ताशा। देखिए यहाँ इसका क्या इस ट्रिक का देखिए तार है ताशा। ठीक है, तो ताशा कौन बजाते हैं? मुस्लिम जाति के लोग बजाते हैं। मुस्लिम जाति के लोगों के द्वारा ताशा बजाया जाता है। और कब बजाते हैं? ये ताजिए निकालते हैं, सुना होगा आपने ताजिए। तो मुस्लिम जाति के लोगों के द्वारा ताजिए के समय बजाया जाता है। जब ताजिए निकाले जाते हैं तो यह ताशा बजाया जाता है। क्या? ताशा। और ताशा विशेष तौर से कहाँ के प्रसिद्ध है? ज़्यादातर ये कहाँ पे बजाते हैं? शेखावाटी सेक्टर में। तो यहाँ अपन बात करेंगे शेखावाटी सेक्टर में ताशा बजाया जाता है। और किसके द्वारा? मुस्लिम जाति के द्वारा ताजी निकालने पर। नौबत भैंसा की खाल से बना होता है, आवाज़ 3-4 किलोमीटर आती है। और ये नौबत कहाँ बजाते हैं? मंदिरों में। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अपन आगे बात करते हैं। अब हम आगे बात करेंगे डेरू। देखिए इसी ट्रिक के अपन जो आगे चलते हैं ट्रिक में, डेरू या ढाक, डेरू या ढाक। यहां देखिए डेरू, ये डेरू, और इसी डेरू को भी ढाक भी बोलते हैं। डेरू या ढाक। देखिए डेरू या ढाक, पहले तो डेरू होता कैसे? डमरू देखा होगा आपने, तो ये डमरू की तरह ही होता है। किसके? ये डेरू, डमरू का ये बड़ा रूप होता है। डमरू का बड़ा रूप क्या होता है? डेरू होता है। और डेरू कहाँ पे बजाते हैं? ज़्यादातर डेरू कहाँ बजाया जाता है? कि मेवाड़ सेक्टर में। किसकी बात कर रहे हैं? डेरू की। मेवाड़ सेक्टर में, जो मेवाड़ सेक्टर है वहाँ पे मराठे भील, इसके अलावा गोगाजी, गोगाजी के भील, गोगाजी के जो पुजारी होते हैं, भोपे होते हैं, गोगाजी के भोपे, इनके द्वारा डेरू बजाया जाता है। तो डेरू डमरू का एक बड़ा रूप होता है। और मेवाड़ सेक्टर में मराठे भीलों के द्वारा और गोगाजी के भोपों के द्वारा बजाया जाता है। डेरू के बाद एक माँ या मांधल है। मांधल शिव गौरी का प्रसिद्ध वाद्य यंत्र है। तो यहां अपन बात करेंगे मांधल वाद्य यंत्र की चर्चा करते हैं। देखिए मांधल पहले तो किसका है? शिव गौरी का शिव गौरी या शिव पार्वती का भी कह सकते हैं, या शिव गौरी का, शिव पार्वती का वाद्य यंत्र है। कौन सा? मांधल। ठीक है, और ये जो मांधल है मिट्टी से बना होता है, मिट्टी का बना करके और ऊपर चमड़े से मंड दिया जाता है। पहले मिट्टी पका करके मिट्टी को बना लेते हैं और उससे फिर चमड़े से मंड दिया जाता है। तो ये मांधल है, ये मिट्टी से बना होता है। किससे? मिट्टी से बना होता है, ऊपर चमड़ा मंड दिया जाता है। और जो मांधल नृत्य है गौरी नृत्य में बजाया जाता है, जिसको गौरी नृत्य भी कहते हैं। और गौरी नृत्य मेवाड़ सेक्टर का है, और मेवाड़ सद में किस्म के द्वारा? भीलों के द्वारा। तो जो भील लोग हैं ये गौरी नृत्य में भी भील लोग गौरी नृत्य में मांधल को बजाते हैं। किसमें? मांधल को बजाते हैं। किसमें? इसी में कह सकते हैं गौरी नृत्य के अंदर। ठीक है, अब अपना मांधल हो गया। अब बच गए क्या? नंगाड़ा। देखो गाँव में आपने देखा होगा नंगाड़ा, मैं यहीं पे बताता हूँ नंगाड़ा कि नंगाड़ा है ये एक मांधल की तरह ही होता है। तो मैं यहाँ नंगाड़े के बारे में बता रहा हूँ
कि ये जो नगाड़ा है ये मांधल की तरह होता है, मांधल की तरह होता है। मैं यहाँ इसको स्पष्ट भी लिख देता हूँ। नगाड़ा है ये मांधल की तरह होता है, नगाड़ा मांधल की तरह। और दो नगाड़े एक साथ बजाए जाते हैं। आपने देखा होगा एक इधर नगाड़ी होती है, नगाड़ा होता है, दोनों एक साथ बजाते हैं। तो मांधल की तरह तो ये बना होता है, उसी की तरह होता है। और दो नगाड़े एक साथ बजाए जाते हैं, दो नगाड़े एक साथ बजाते हैं, एक साथ बजाते हैं, ठीक है। डंडे से उनके ऊपर चोट करते हैं। और नगाड़ा विशेष तौर से जो मांगलिक अवसर है, शादी के अवसर पर ज़्यादा बजाते हैं। तो अपन कह सकते हैं नगाड़ा है ये मांगलिक अवसरों पर, जैसे शादी है, विवाह है, उनके ऊपर ये ज़्यादा बजाया जाता है, मांगलिक अवसरों पर, ठीक है। तो चंग, खंजरी, नौबत, ताशा, डेरू, मांदल, नगाड़ा, ये थे अवनद वाद्य यंत्र। अब अपन पढ़ेंगे घन वाद्य यंत्र। तब तक आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलो अपन आगे चलते हैं। अब अपन पढ़ेंगे घन वाद्य यंत्र। अवनद वाद्य यंत्र अपना पूरा हुआ। चौथा प्रकार होगा वाद्य यंत्रों का। राजस्थान के जो लोक वाद्य यंत्र है बहुत ही महत्वपूर्ण है। हर कॉम्पिटिशन एग्जाम के इनसे संबंधित सवाल जरूर पूछे जाते हैं। तो अपना जो चौथा प्रकार होगा, 3 प्रकार के हम वाद्य यंत्र पढ़ चुके हैं। चौथा प्रकार का जो वाद्य यंत्र है उसके बारे में हम बात करते हैं, घन वाद्य यंत्र। घन वाद्य यंत्र, देखिए घन का मतलब धातु से बने होते हैं। ऐसे वाद्य यंत्र जो धातु के बने होते हैं और धातु से उनके ऊपर आपस में चोट होती है। तो जब धातु के धातु चोट होगी तो क्या हुआ, आवाज आएगी। तो ये घन वाद्य यंत्र है, ये धातु से बने होते हैं। कोई पीतल है, कोई लोहे से है, धातु से बने होते हैं, ठीक है। तो अपना राजस्थान के लोक वाद्य यंत्र का चौथा प्रकार पढ़ रहे हैं, घन वाद्य यंत्र। और बहुत ही आसान एक छोटी सी ट्रिक है, ज़्यादा लंबा चौड़ा भी नहीं है। देखो आप याद रखिए, मझांक, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ट्रिक है इसकी, मझांक, मझांखर, मंजाखर, मंजाखर। देखिए मंजीरा, मैं का यहाँ होगा मंजीरा, मंजीरे आपने देखे होंगे, जागरण आदि में बजाते हैं। झांझ, झा का होगा झांझ। ख का खड़ताल, देखिए करताल, ऐसे चिमटे की तरह खड़ताल। और रे का होगा रमझोल। ये 4 ही घन वाद्य यंत्र है। और हम यहाँ बात कर रहे हैं मंजीरा की बात कर रहे हैं। सबसे पहले मंजीरा ले रहे हैं। देखिए मंजीरा, राजस्थान के जो गद्यवाद्य यंत्र है उनमें हम मंजीरे की बात करते हैं। देखिए मंजीरे धातु से तो बने सभी होते ही है, पीतल से बना होता है। कौन सी धातु से? पीतल से बना हुआ होता है, बना हुआ होता है, ठीक है। कौन सा? मंजीरा। और मंजीरे की आकृति कैसी होती है? गोल आकृति होती है। मंजीरे बजाते हैं जागरण में, तो आकृति इसकी गोल आकृति के होते हैं। मंजीरे कैसे होते हैं? गोल आकृति के होते हैं। और विशेष तौर से जो मंजीरे हैं, एक नृत्य किया जाता है बैठे बैठे, और वो बैठे बैठे जो नृत्य किया जाता है वो कौन सा नृत्य होता है? वो नृत्य होता है 13 ताली नृत्य। तो विशेष तौर से ये है जो नृत्य है ये 13 ताली नृत्य में किया जाता है। ये जो मंजीरे हैं 13 ताली नृत्य में 13 मंजीरे होते हैं, 13 मंजीरे होते हैं, इसलिए हम 13 ताली नृत्य में रामदेव जी के जो भक्तों द्वारा उनकी स्मरण में किया जाता है। अब हम बात करते हैं झांझ। दूसरा देखिए झांझ की, ये अपना दूसरी ट्रिक होगी झांझ। देखिए मंजीरे जो अभी ये पढ़ा ये मंजीरा, इसी की बात है। मंजीरे की बड़ी आकृति, मंजीरे की बड़ी आकृति के होते हैं, मंजीरे से थोड़े बड़े होते हैं। कौन से ट्रिक ले रहे हैं अपन? झांझ की। और मंजीरा, ये झांझ है, ये कच्ची घोड़ी नृत्य में बजाया जाता है। कच्ची घोड़ी नृत्य में। यहाँ सवाल ये भी बनता है कि कच्ची घोड़ी नृत्य कहाँ पर किया जाता है? शेखावाटी का प्रसिद्ध है। कच्ची घोड़ी नृत्य में शेखावाटी सेक्टर में, शेखावाटी सेक्टर में किया जाता है ये। इसी प्रकार से अपन आगे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे अपन बात करते हैं।
मंजरी के बाद झांझ हो गया अपना। अब है खड़ताल। देखिए खड़ताल शब्द है, ये कर ताल से बना है। देखिए खड़ताल, जो खड़ताल शब्द है पहले देखिए ये ट्रिक ले रहे हैं अपन। करताल, ये शब्द किससे बना है? करताल से, हाथ की जो ताल से बजाते हैं, खड़ताल से। और ये इकतारे के साथ बजाया जाता है। कौन सा? खड़ताल, इकतारे के साथ बजाते हैं इसको, खड़ताल को। यही अपन खड़ताल की बात कर रहे हैं। और देखिए यहाँ सवाल, इसका महत्वपूर्ण सवाल है कि खड़ताल का जादूगर किसको कहते हैं? खड़ताल का जादूगर, यानी जो बजाने में, खड़ताल बजाने में बहुत माहिर है, इस कारण से जादूगर भी कहते हैं, वो है सदीक खां। सदीक खां को खड़ताल का जादूगर भी कहा जाता है। करताल से बना, एक तारे के साथ बजाया जाता है खड़ताल। यहां एक और रह गई अपनी ट्रिक में रे। रे का है रमझोल। देखिए रमझोल कैसे होते हैं, आपने देखे होगी शादी विवाह में जो घुंघरू बांध करके नाचते हैं, तो क्या करते हैं कि रमझोल में चमड़े की पट्टी होती है, चमड़े की पट्टी बनी होती है, और उस चमड़े की पट्टी पर घुंघरू बांध देते हैं। चमड़े की पट्टी पर घुंघरू बांध करके, घुंघरू बांधते हैं, चमड़े की पट्टी पर घुंघरू बांध करके ये रमझोल बजाया जाता है। फिर पैरों के बांध देते हैं। और जो भील लोग हैं, भील जाति के लोग हैं, भील जाति के लोग ये चक्राकार नृत्य में भी बजाते हैं, चक्राकार नृत्य में भी। तो रमझोल चमड़े की पट्टी के बांध करके और पैरों के बांध करके फिर बजाया जाता है। तो अपन दोस्तों आज ये राजस्थान के जो लोकवाद्य यंत्र थे, ये अपना चैप्टर था, ये पूरा हुआ। और आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप इसमें लाइक करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें वीडियो कैसा लगा। साथ ही यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।